ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो कभी झुका नहीं, एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने दौर की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनत को सीधी चुनौती दे दी। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। जरा सोचिए, एक तरफ अकबर की 10,000 सैनिकों वाली एक विशाल मुगल फौज खड़ी है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, जिनके पास है महज 3,000 सैनिक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि 50 सालों की लंबी जंग के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को क्यों नहीं हरा सका? ऐसा क्या था? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, आजादी की और उस जज्बे की जो कभी हार मानना जानता ही नहीं था। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक राजा के शपथ ग्रहण से, एक प्रतिज्ञा से। साल 1572 प्रताप की उम्र थी 32 साल जब उन्हें मेवाड़ का राजा चुना गया। पर यह कोई फूलों का ताज नहीं था। देखिए, उनके पिता की इच्छा थी कि छोटा बेटा जगमाल राजा बने, लेकिन दरबार के सरदारों ने प्रताप को चुना। बस इसी बात से नाराज होकर जगमाल ने बदला लेने की ठानी और सीधे जा मिला अकबर की फौज से। मतलब प्रताप के लिए पहली लड़ाई तो घर के अंदर ही शुरू हो चुकी थी। उस वक्त अकबर हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने पहले बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की। उसकी मांगें बिल्कुल साफ थीं। प्रताप उसके दरबार में पेश हो, कर चुकाएं, उसकी बादशाहत माने और एक शादी का रिश्ता कायम करें। अकबर ने शांति के नाम पर एक के बाद एक 5 दूत भेजे। हर बार दबाव और प्रस्ताव दोनों बढ़ते गए, लेकिन मेवाड़ से हर बार एक ही जवाब आया, नहीं। प्रताप किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी का सौदा करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, प्रताप के उसूलों को समझने के लिए ना ये कहानी कमाल की है। उनके एक शाही हाथी राम प्रसाद की कहानी। अकबर ने बार बार उस हाथी को मांगा, लेकिन प्रताप ने हर बार साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो मेवाड़ की आन बान शान का प्रतीक था। वो तो प्रतीकों पर भी समझौता करने वालों में से नहीं थे। और जब बातचीत के, डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो गए, तब सिर्फ एक ही रास्ता बचा, जंग। और वो जंग थी इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक बहुत ही संकरा पहाड़ी दर्रा। ये जगह प्रताप ने यूं ही नहीं चुनी थी, बहुत सोची समझी रणनीति थी। यहाँ मुगलों की भारी भरकम सेना और उनकी तोपों का कोई मतलब नहीं था। इस दर्रे ने उस विशाल सेना के फायदे को लगभग खत्म ही कर दिया था। 3 घंटे? इतिहास की किताबों में ये महज 3 घंटे दर्ज हैं, लेकिन उस संकरे दर्रे में उस दिन वक्त जैसे थम सा गया था। वो एक आमने सामने की लड़ाई थी, जहां एक एक इंच जमीन के लिए खून बह रहा था। हर एक सांस एक जंग के बराबर थी। और उसी खूनी संघर्ष के बीच इतिहास का वो पल आया जिसे आज भी याद किया जाता है। जब महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए, तो उनके घोड़े चेतक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एक ऐसी छलांग लगाई जो आज भी वफादारी की मिसाल है। और फिर झालामान का बलिदान। उन्होंने दुश्मन को भरमाने के लिए महाराणा प्रताप के कपड़े और शाही निशान पहन लिए और मुगल सेना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने राजा की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो बात यह है कि हाँ, कागज पर देखें तो अकबर की सेना जीत गई थी, लेकिन वो महाराणा को पकड़ नहीं पाए। और असल में यही प्रताप की सबसे बड़ी जीत थी। वो लड़ाई को जारी रखने के लिए आज़ाद थे। हल्दी घाटी के बाद प्रताप की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। उनका शिकार किया जा रहा था, लेकिन जानते हैं, इसी निराशा और मुश्किल से उनकी सबसे बड़ी सैन्य रणनीति ने जन्म लिया। अपने सारे किले गंवाने के बाद प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में छिपना पड़ा। परिवार साथ में था, खतरे में था। एक पल को ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन कहते हैं ना, यहीं पर प्रताप ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, गनीमी कावा। ये गुरिल्ला लड़ाई का एक ऐसा तरीका था जिसमें पहाड़ और जंगल ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। ये रणनीति बहुत सीधी सादी पर बहुत असरदार थी। दुश्मन को रसद पहुंचाने वाले रास्ते काट दो, छोटी छोटी टुकड़ियों में बिजली की तेजी से हमला करो और इससे पहले कि दुश्मन संभले वापस पहाड़ियों में गायब हो जाओ।
कम ताकत के साथ एक बड़ी सल्तनत से लड़ने का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। और इसी रणनीति ने काम किया। इसी के दम पर प्रताप ने एक ऐसी जबरदस्त वापसी की और एक ऐसी विरासत बनाई जो सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रही। हुआ ये कि जब अकबर दूसरी जगहों पर विद्रोह दबाने में लगा हुआ था, प्रताप ने सही मौके का फायदा उठाया। दिवेर की निर्णायक लड़ाई के बाद उन्होंने एक एक करके अपने सारे इलाके वापस जीत लिए और 1597 तक आते आते मेवाड़ का लगभग पूरा हिस्सा उनके कब्जे में वापस आ चुका था। और ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। अपनी नई राजधानी चावंड में उन्होंने कला और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया। सोचिए, लगातार जंग के माहौल में भी मेवाड़ की कला फल फूल रही थी। तो आखिर में उनकी विरासत है क्या? 50 साल से भी लंबा संघर्ष, वो जिद जो मुगलों के सामने कभी नहीं झुकी, मेवाड़ का वो हर हिस्सा जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से वापस जीता। और हाँ, उनकी महानता का लोहा तो उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर ने भी माना। आगे चलकर उनके लड़ने की शैली ने शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं को भी प्रेरणा दी। और अंत में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं, एक शासक की असली विरासत क्या होती है? जीती हुई जमीन या कभी न झुकने वाला सम्मान? महाराणा प्रताप की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।